नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कीर्तिवर्धन श्रीवास्तव आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। 5000 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने चलाई थी उसके द्वितीय भाग को लेकर के आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, ये किसकी पंक्ति है? आपके ऑप्शन हैं कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास या फिर नाभादास। आपका सही उत्तर है, आप देख रहे हैं, केशवदास। नेक्स्ट प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है चैतन्य, नानक, अग्रदास या फिर जगजीवन दास। आपका सही उत्तर है अग्रदास। प्रश्न नंबर 3 है, हित तरंगिनी के रचनाकार हैं कृपाराम, बलभद्र मिश्र, नंददास या फिर सुंदर कवि। आपका सही उत्तर है कृपाराम। आप जांचते जाइए कि आप देखते जाइए आपको इनके उत्तर मालूम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उस एरिया में वर्क करना है। एक पेन और कॉपी लेकर आप बैठा करिए। जहाँ भी जो भी एरिया आपको लगे कि ये प्रश्न हमसे नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है इस तरह के प्रश्न, तो आप उसको तैयार करिए और उसका आपको लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। हितरंगिनी का तो मैंने बता दिया आपको, हितरंगिनी के रचनाकार कौन है? कृपाराम। प्रश्न नंबर 4 है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं कॉलरिज, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ या फिर बामगार्टेन। आपका सही उत्तर है क्रोचे। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? ये प्रश्न आप देख रहे हैं 2019 में पूछा गया है। इनके विकल्प देख लेते हैं, अतीत की गौरव गाथाएं, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह या फिर विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। आपका सही उत्तर है क, अतीत की गौरव गाथाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346। आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 343, 343। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश को पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी में किसने विभाजित किया? दोबारा सुने, अपभ्रंश को पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी में किसने विभाजित किया? आपके विकल्प हैं नमिषाधु, याकोबी, मार्कंडे या फिर तागरे। सही उत्तर है याकोबी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश के बारे में क्या सत्य नहीं है? अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हालांकि आप जानते होंगे कि जब हम परीक्षा भवन में होते हैं तो एक प्रकार के प्रेशर में हम रहते हैं और नहीं है या हैं, इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो उस जल्दी में या जल्दबाजी में उनको हम गलत कर लेते हैं। हालांकि उनके उत्तर हमें कभी कभी पता भी होते हैं। तो जब भी आप परीक्षा भवन में बैठें और इस तरह के प्रश्न हल कर रहे हों तो गौर करें, जो अंतिम जो शब्द होते हैं सत्य नहीं है या हैं इस तरह से, या तो अभी तो अंडरलाइन भी कर दिया जाता है, पर आप उसको थोड़ा सा गौर करें तो आप उसको सही से कर पाएंगे। तो प्रश्न है, अपभ्रंश के बारे में क्या सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, अपभ्रंश में 2 लिंग और 2 वचन मिलते हैं, अपभ्रंश उकार बहुला है, आधुनिक आर्य भाषाओं से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश वियोगात्मक थी। आपका सही उत्तर है क, आधुनिक आर्य भाषाओं से अपभ्रंश का विकास हुआ। दोस्तों,
आप जानते हैं कि आधुनिक आर्य भाषाओं से अपभ्रंश का विकास नहीं हुआ। आधुनिक आर्य भाषाएं तो अपभ्रंश के बाद आई। तो इसका सही सही अगर आपको ये पंक्ति करनी है तो इसको आपको कहना पड़ेगा कि अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो इसलिए ये जो उत्तर का है ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयोग की गई हिंदी को किसने संदिग्ध माना? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ताराचंद ने, या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। आपका सही उत्तर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिंगल नाम किसने दिया? ग्रेशन ने, रेमंड ने, बाकीदास ने, या कोलब्रुक ने? आपका सही उत्तर है बाकीदास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई? आपके विकल्प हैं 14 सितंबर 1945, 14 सितंबर 1949, 21 अप्रैल 1950, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ख 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, करीमुद्दीन, या फिर वासुदेव सिंह? आप उत्तर देख रहे हैं खा महेश दत्त शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य किसकी रचना है? विकल्प हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की है, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी, या फिर रसाल की? सही उत्तर है क डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की रचना है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचनाकार हैं? कौन है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र, या फिर विनय मोहन शर्मा, विजयेंद्र, या फिर राम नरेश त्रिपाठी? आपका सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 15 है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन है? क अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतिकाल, और आधुनिक काल। खा विकल्प में दिया है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, या फिर आधुनिक काल। ग विकल्प में दिया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल, और घ विकल्प में दिया है अन्य। आपका सही उत्तर है ग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया है कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये काल विभाजन किसने किया? विकल्प हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका सही उत्तर है घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? आपके विकल्प दिए हैं 1938, 1693, 1940, या फिर 1952। आपका सही उत्तर है क 1938। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश के पहले कवि हैं? स्वयंभू, प्रभाकर, खुसरो, या फिर पुष्यदंत? आपका सही उत्तर है स्वयंभू। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्यत कहा रचना के रचनाकार हैं? धनपाल, जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, या फिर मुंज? आपका सही उत्तर है क धनपाल। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक हैं? हरिसेन, अब्दुल रहमान, पुंड,
या फिर जगनिक? आपका सही उत्तर है ख अब्दुल रहमान। नेक्स्ट प्रश्न है असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन कीजिए। विकल्प है जसहरचर्यो, पुष्यदंत, उपदेश रसायन रास, जिंदत सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, नरपति नाल्य, आल्हा जगनिक। इनमें से आपको असंगत बताना कौन सा है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर है भट्टेश्वर बाहुबली रास। ये नरपति नाल जो विकल्प ग में दिया है ये सही नहीं है। इसमें सही उत्तर है भट्टेश्वर बाहुबली रास सालिबद्ध सूरी की रचना है, नरपति नाल की नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत, हरिसेन, खुसरो को या फिर मुंज को? आपका उत्तर है पुष्यदंत। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ऑप्शन में है कीर्तिलता, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो या फिर परमाल रासो। आपको बताना है कि कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। उत्तर देखें, इसका उत्तर है परमाल रासो। ये अपभ्रंश की रचना नहीं है, बाकी सभी अपभ्रंश की रचना। नेक्स्ट प्रश्न असंगत का चयन कीजिए। फिर से योगशास्त्र, हेमचंद्र, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, प्राकृत पैंगलम, विद्याधर। तो आपका जो सही उत्तर है वो घ है, प्राकृत पैंगलम, विद्याधर। प्रश्न नंबर 25 रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? दोबारा सुने, रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन है रिपुदारण रास, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक या फिर अन्य। आपका सही उत्तर है क रिपुदारण रास। नेक्स्ट प्रश्न है 26 असंगत का चयन कीजिए। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास, ग अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसायन रास और सिद्धों में प्रथम डोम्बिपा। आपका सही उत्तर है घ सिद्धों में प्रथम डोम्बिपा। ये उत्तर असंगत है, ये जो मेल है वो असंगत है। सही उत्तर है इसमें लुईपा, सिद्धों में प्रथम लुईपा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 27 किसने सालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने सालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, नगेंद्र ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? आपका सही उत्तर ख डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट प्रश्न है देवसेन कृत श्रावकाचार्य को किसने हिंदी की प्रथम रचना माना? आपका विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त या फिर राहुल सांकृत्यायन। आपका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना, श्रावकाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या होना चाहिए? जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो, बीसल देव रासो, रणमल चंद या फिर बीसल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो, रणमल चंद या फिर रणमल चंद, बीसल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश या परमाल रासो या फिर अंतिम विकल्प दिया है परमाल रासो, रणमल चंद, बीसल देव रासो या फिर जयचंद्र प्रकाश। आपका सही उत्तर है खा बीसल देव रासो, इसके बाद जयचंद्र प्रकाश, फिर परमाल रासो और फिर रणमल चंद। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं? पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आपका सही उत्तर है घ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है 31, किसने विद्यापति को जातीय कवि कहा है? ये प्रश्न भी आया है आपकी परीक्षा में, पिछली परीक्षा में। किसने विद्यापति को जातीय कवि कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने, राम कुमार वर्मा ने, बच्चन सिंह ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? आपका सही उत्तर है बच्चन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए स्थान मिला। भक्ति आंदोलन के उद्गम के संबंध में यह कथन किसका है? आपको बताना ये कथन किसका है। दोस्तों, भक्ति काल के उद्गम के संबंध में कई प्रकार के प्रश्न पिछली परीक्षा में भी पूछे गए हैं और कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में या तो कथन से संबंधित या दिशाओं से संबंधित प्रश्न जरूर आते रहे हैं। एक उसी प्रकार का प्रश्न यह भी है। तो इसका सो विकल्प दिए हुए हैं ग्रेशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या वल्लभाचार्य। आपका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक कौन हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक कौन हैं? क, संत कुंडलिक, विशोबा, संत ज्ञानेश्वर या फिर जम्बनाथ? आपका सही उत्तर है संत ज्ञानेश्वर, जो कि ऑप्शन ग में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। सदुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा के डिक्टेटर, हजारी प्रसाद, पंचमिल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास या फिर कोई? असंगत कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसमें तो असंगत है, आप देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर ये सही है, श्याम सुंदर दास पंचमिल खिचड़ी ये भी ठीक है, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी सतुक्कड़ी ये सही नहीं है और आप इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, इसके सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन जो असंगत है वो का है, सतुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, कथन किसका है? अब कथन से संबंधित भी अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको भी आपको याद कर लेना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न पूछा था कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ख, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। मृगावती, कुतुबुन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, हंसावली, असायत, सत्यवती कथा, उस्मान ये रचनाएं हैं और आपको बताना है कि असंगत कौन सी है। सही उत्तर है सत्यवती कथा उस्मान। ये उस्मान की रचना नहीं है, ईश्वर दास की रचना है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो विकल्प है वो घा सही है। नेक्स्ट प्रश्न, जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अब ये भी प्रश्न बनते हैं अनेक ग्रंथों को लेकर के, किस भाषा में लिखा गया, उनमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ, उनमें उनका केंद्रीय विषय क्या है, उनके पात्र कौन से हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। इसको भी ध्यान में रखकर अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो विकल्प हैं अवधी, राजस्थानी, ब्रज या फिर अन्य। आपका सही उत्तर है अवधी। नेक्स्ट प्रश्न है, नरपति व्यास कृत नल दमयंती में प्रयुक्त छंद है। देखिए वो छंद का प्रश्न आ गया, इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा चौपाई, केवल दोहे का प्रयोग हुआ है, सोठा का प्रयोग हुआ है या फिर बरबे चौपाई का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सही उत्तर है दोहा चौपाई। इसमें दोहा चौपाई का इसमें छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुन किसके शिष्य थे? रज्जब, जम्बनाथ,
शेख बुरहान या फिर जटमल? कुतुबुन किसके शिष्य थे? ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि शिष्य किसका शिष्य था, किसके राज दरबार में थे, आश्रयदाता कौन था, किसके आश्रय में रहकर रचना लिखी। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। आपको उन ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखकर अध्ययन करना चाहिए और किसी कॉपी में कहीं डायरी में नोट भी करते जाना चाहिए। तो कुतुबुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन है रजब, जम्बनाथ, शेख बुरहान या फिर जटमल। आपका सही उत्तर है शेख बुरहान। असंगत का चयन कीजिए। नागमती सांसारिक बुद्धि, रत्नसेन मन या आत्मा, हीरामन तोता गुरु, पद्मावती माया। यहाँ पर ये प्रतीक हैं, इन प्रतीकों को लेकर भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, कभी किसी परीक्षा में तो कभी किसी परीक्षा में। यहाँ पर जो असंगत है उसका चयन करना है। सही उत्तर घ, पद्मावती माया। पद्मावती जो है वो माया का प्रतीक नहीं है, बल्कि श्रद्धा और सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। बाकी नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, रत्नसेन मन या आत्मा का प्रतीक है और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। अच्छा, ये इस तरह भी आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे किसी प्रश्न का कोई उत्तर गलत है तो बाकी सही है। तो इस प्रकार से भी आपको जो अन्य ऑप्शन है उनको भी ध्यान में रखकर उनको भी याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है असंगत का चयन कीजिए। मध्वाचार द्वैतवाद, वल्लभाचार शुद्ध द्वैतवाद, रामानुजाचार विशिष्टाद्वैतवाद और निमिकाचार अद्वैतवाद। ये विभिन्न प्रकार के वाद से लेकर के प्रश्न इसमें बनाया हुआ है आपके लिए। तो सही उत्तर इसका है अद्वैतवाद। घा इसका संगत है। सही जो इसका होगा वो है द्वैतवाद। ऑप्शन जो है आपका घा है जो कि गलत है, असंगत। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी रचनाएं पंचरत्न में सम्मिलित हैं? अब इसको जब आपसे कोई पूछता है कि पंचरत्न की में सम्मिलित रचनाएं बताइए तुलसीदास जी की, तो ज़रूर आपकी माइंड में उनकी प्रमुख रचनाएं आती होंगी। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो निश्चित है कि आप उसको ही टिक करेंगे और वही ऑप्शन जिसमें प्रमुख रचनाएं होंगी, वो जो आपके ध्यान में होंगी, जो आपने सोचा होगा, उसी को ही आप टिक करेंगे या उसको सही मानेंगे उत्तर को। लेकिन वास्तव में यहाँ पर ऐसा नहीं है, पंचरत्न में जो रचना है वो अलग है। तो ऑप्शन है रामलला नेहचू, बैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबे रामायण, या फिर रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, या फिर पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली और दोहावली, या फिर रामचरितमानस, बरबे रामायण, जानकी मंगल, गीतावली या फिर विनय पत्रिका। आपका सही उत्तर है क, रामलला नेहचू, बैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरबे रामायण। आप देख रहे हैं ना, तो इसमें श्री रामचरितमानस है, ना गीतावली है, दोहावली है, नहीं है, सारी है ही नहीं। तो पंचरत्न जो है वो अलग है, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इनको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग पंक्ति के रचनाकार हैं। कई बार ये पंक्ति पूछी गई है। आपके ऑप्शन है रामानंद, अग्रदास, कबीरदास और तुलसीदास। सही उत्तर है तुलसीदास। ये आपका इसमें जो तुलसीदास है ये इसके रचनाकार पंक्ति के, और ये पंक्ति है वो कवितावली से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हरिओद की रचनाओं का सही क्रम है। हरिओद सतसई, चौके चौपदे, कृष्ण शतक, रस कलश, या फिर चौके चौपदे, रस कलश, हरिओद सतसई या फिर कृष्ण शतक। और तीसरा जो विकल्प है वो कृष्ण शतक, चौके चौपदे, रस कलश, हरिओद सतसई। और घ विकल्प में दिया है रस कलश, चौके चौपदे, हरिओद सतसई या फिर कृष्ण शतक। आपका सही उत्तर है ग, कृष्ण शतक, चौके चौपदे, रस कलश, हरिओद सतसई। यह सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है जयद्रथ वध का रचना काल है। जयद्रथ वध का रचना काल है। ऑप्शन देखिए क 1936, ख 1917, ग 1919 और घ 1910। आपका सही उत्तर है घ 1910। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से, जिससे आपका समय बचे। प्रश्न नंबर 46,
राम नरेश त्रिपाठी कृत रचनाओं और रचना काल में सुमेलित नहीं हैं। पथिक 1920, स्वप्न 1922, मिलन 1917, मानसी 1927। आपका सही उत्तर है स्वप्न 1922। ये सुमेलित नहीं है। इस स्वप्न जो है वो 1929 की रचना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 47, जयशंकर प्रसाद कृत रचनाओं एवं रचना काल में असंगत का चयन कीजिए। उर्वशी 1909, शोकोच्छ्वास 1910, कानन कुसुम 1914, कामायनी 1935। आपका सही उत्तर है कानन कुसुम 1914। ये असंगत है। ये रचना 1914 की नहीं बल्कि 1913 की है, जैसा कि आप नीचे ऑप्शन में उसमें आंसर में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। दोबारा सुने, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। मुंशी प्रेमचंद ने, हेनरी बारबूस ने, गोरकी ने या फिर मुल्कराज आनंद ने। आपका सही उत्तर है प्रेमचंद, जो कि विकल्प का में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग के निम्नलिखित ऐतिहासिक नाटकों का सही क्रम है। क पद्मावती, संयुक्ता स्वयंवर, नील देवी, अमर सिंह राठौर या फिर संयुक्ता स्वयंवर, पद्मावती, नील देवी, अमर सिंह राठौर या फिर अमर सिंह राठौर, नील देवी, पद्मावती, संयुक्ता स्वयंवर या फिर नील देवी, पद्मावती, संयुक्ता स्वयंवर, अमर सिंह राठौर। आपका सही ऑप्शन है घ नील देवी, पद्मावती, संयुक्ता स्वयंवर और फिर अमर सिंह राठौर। ये सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि है 50वां नंबर इसका है, भीष्म साहिनी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। का में दिया है झरोखा, कड़ियाँ, तमस, कुंतो। विकल्प खा कड़ियाँ, झरोखा, तमस, कुंतो। विकल्प ग कुंतो, झरोखा, तमस, कड़ियाँ। विकल्प घ कुंतो, तमस, कड़ियाँ और झरोखा। आपका सही उत्तर है झरोखा, कड़ियाँ, तमस, कुंतो। ये प्रश्न भी आप देखेंगे कि पिछली जो परीक्षा नेट की थी उसमें ये प्रश्न आया हुआ है भीष्म साहनी के उपन्यासों को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न है, इयोन के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस और कॉलरिज। आपका सही विकल्प है ख प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न है 52, कॉलरिज की रचना नहीं है। द फ्रेंड का ऑप्शन में है, खा में दी है चर्च एंड स्टेट, गम ऑप्शन में दिया हुआ है एड्स टू रिफ्लेक्शन और घा में दिया है द सीक्रेट वुड। सही उत्तर है घ द सीक्रेट वुड। द सीक्रेट वुड इलियट की रचना है, कॉलरिज की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 53, आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किसने किया। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किसने किया। क प्रोफेसर स्पिनगर ने, ख जॉन कुरो-रेमंस ने, ग टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स ने या फिर जेम्स वुड ने। आपका सही उत्तर है ग टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स ने। प्रश्न नंबर 54 कहता है, कौन सा प्लेटो के दर्शन का मुख्य विषय नहीं है। प्रत्यय सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा, आदर्श राज्य या सामान्यीकरण। प्लेटो के दर्शन का जो मुख्य विषय है वो प्रत्यय सिद्धांत भी है, ज्ञान मीमांसा, आदर्श राज्य, तीनों ही उसके दर्शन के अंतर्गत हैं। तो सही उत्तर इसका है घ सामान्यीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है 55, जॉन ड्राइडन की रचना ऑफ ड्रामेटिक पोएजी क्या है। कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या फिर नाट्य काव्य है। आपका सही उत्तर है घ नाट्य काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। यह कथन किसका है। विकल्प हैं कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ,
क्रोचे, बदलेयर। दोबारा सुने, कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे या बदलेयर। आपका सही उत्तर है क, कॉलरेज। अगला प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जादुई यथार्थवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल्जाक, जॉर्ज साइको, लुइस बोर्गस या फिर फ्रेंच रोह ने? आपका सही उत्तर है फ्रेंच रोह, जो कि विकल्प घ में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। बिंबवाद, टी.ई. ह्यूम, जादुई यथार्थ, बोलो, प्रकृतिवाद, बाल्जाक, प्रतीकवाद, वॉल्टर पेटर। जिसमें जो असंगत है वो है घ, प्रतीकवाद, वॉल्टर पेटर। नेक्स्ट प्रश्न है 59, सुमेलित नहीं है। अति यथार्थवाद, आंद्रे ब्रेतान, अस्तित्ववाद, इमर्सन, संरचनावाद, फरीदिनान डी सोशर, मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड। आपका सही उत्तर है ख, अस्तित्ववाद, इमर्सन। ये जो अस्तित्ववाद है इमर्सन का नहीं बल्कि सोरेन कीरकेगार्ड का है। नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न नंबर है 60, फ्लावर्स ऑफ द एविल के रचनाकार हैं? एडगर एलन, जॉर्ज लुकास, बॉडलेयर या माइकल फूको? आपका सही उत्तर है ग, बॉडलेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचनात्मक यथार्थवाद की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की? विकल्प हैं लुकास ने, फ्रेंच रोह ने, गोतिये ने या फिर अन्य ने। दोबारा सुने, लुकास ने, फ्रेंच रोह ने, गोतियों ने, अन्य ने। तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं का है लुकास ने। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं, जो है 62, द पोएटिक इमेज के लेखक हैं? क, फिशर, ख, कामू, ग, सी.डी. लेविस या फिर घ, रोलाम बार्थ। आपका सही उत्तर है ग, सी.डी. लेविस। प्रश्न नंबर 63 है, कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, राइट एंड डिफरेंस। आपका सही उत्तर है घ, राइट एंड डिफरेंस। और ये जो रचना है वो मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं बल्कि देरिदा की है। प्रश्न नंबर 64, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? दोबारा सुने, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? क, F.E.K, ख, शिव सिंह सेंगर, ग, एडविन ग्रीव्स, घ, सूर्यकांत शास्त्री। आपका सही उत्तर है क, F.E.K। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, कौन सी विशेषता रीति काव्य की है? कौन सी विशेषता रीति काव्य की है? क, नायका भेद, ख, नक्सिक वर्णन, ग, ऋतु वर्णन, घ, सभी। तो फ्रेंड्स ये सारी विशेषताएं रीति काव्य की हैं, तो आपका विकल्प घ सही होगा, सभी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? क, बोडो, ख, मैथिली, ग, भोजपुरी, घ, डोगरी। और सही उत्तर है भोजपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है 67, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? विकल्प हैं सरहपाद, पुष्य, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। किसे माना है? उत्तर है आपका क, सरहपाद। नेक्स्ट प्रश्न 68, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? क, भोजपुरी, ख, बुंदेली, ग, मगही
या घ मैथिली। दोबारा सुने, भोजपुरी, बुंदेली, मगही या फिर मैथिली। आपका सही उत्तर है ख बुंदेली। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? दोबारा सुने, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? क ब्रजभाषा, ख बुंदेली, ग खड़ी बोली या फिर घ अवधी। आपका सही उत्तर है घ अवधी। और अब आ गया प्रश्न नंबर 70। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन देखें, मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास या फिर कुंभन दास। आपका सही उत्तर है क मलुकदास। प्रश्न नंबर 71 है, कौन सी रचना चिंतामणि की है? कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कल्पतरु या फिर काव्य निर्णय। आपका विकल्प है ग कवि कल्पतरु। ये रचना चिंतामणि की है। नेक्स्ट प्रश्न 72, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? ऑप्शन देखिए, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या फिर शिव मंगल सिंह सुमन। आपका सही उत्तर है व। आपका सही उत्तर जो खा है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। खा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। गलती से टाइपिंग है, खा के एक बार लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको भवानी प्रसाद मिश्र खा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसका काव्य संग्रह है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसका काव्य संग्रह है? क अज्ञेय का, ख नागार्जुन का, ग रामकुमार वर्मा का या घ शमशेर बहादुर सिंह का। का सही उत्तर है अज्ञेय का। प्रश्न नंबर 74, कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर लिपटा रजाई में। आपका उत्तर है ग आत्महत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भागवती, चंद्रकांता या कुसुमलता। ये भी पहले पिछले प्रश्न जो आपका जो पिछला जो पेपर हुआ था नेट का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। ये भी आपका सही उत्तर है भागवती। नेक्स्ट प्रश्न 76, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? बंकिम चंद्र, प्रेमचंद, शरतचंद्र या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका जो सही उत्तर है वो शरतचंद्र। आवारा मसीहा रचना जो है शरतचंद्र के ऊपर आधारित है, उसके जीवन पर आधारित है, और ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न 76, स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ध्यान दें, स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो प्रश्न है, प्रश्न का जो विकल्प हैं इसके वो देखिए, पूर्ण प्रकाश, देहाती दुनिया, चंद हसीनों के खतूत या फिर आदर्श रमणी। आपका सही उत्तर है ख देहाती दुनिया। नेक्स्ट प्रश्न है 77, मदन मोहन किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? मदन मोहन किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, आदर्श हिंदू या फिर भयानक खून। आपका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 78 है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास आधारित है, किस पर आधारित है ये बताना है। दहेज की समस्या पर, जमींदारी पर, गोवध पर या फिर धर्मांतरण पर। आपका सही उत्तर है गोवध पर आधारित है। प्रश्न नंबर 79, कौन सा आंचलिक उपन्यास है? ये भी प्रश्न आता है, आंचलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, इनको भी देख लेना चाहिए। तो प्रश्न है, कौन सा आंचलिक उपन्यास है? यामिनी, लोक परलोक, मन वृंदावन या मेला आंचल। आपका सही उत्तर है घ मेला आंचल।
नेक्स्ट प्रश्न है 80। आधुनिक शोधों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है। आधुनिक शोधों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की मिट्टी या फिर 11 वर्ष का समय। आपका सही उत्तर है ख, एक टोकरी मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ कब से मानते हैं? 1951 से, 1915 से, 1854 से या फिर 1957 से। आपका उत्तर है क, 1951 से। नेक्स्ट प्रश्न है 82। प्रपदवाद का प्रवर्तन किसने किया? प्रपदवाद का प्रवर्तन किसने किया? केसरी कुमार ने, रघुवीर सहाय ने, अज्ञेय ने या नलिन बिलोचन शर्मा ने। आपका सही उत्तर है घ, नलिन बिलोचन शर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न जो है 83। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, किसका कथन है? दोबारा सुने, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, ये किसका कथन है? मुक्तिबोध का, मलयज का, विष्णु खरे का या फिर रामचंद्र तिवारी जी का। आपका सही उत्तर है ख, मलयज का। प्रश्न नंबर 84। कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? क, ठलुआ क्लब, ख, मेरी असफलताएं, ग, पंचपात्र, घ, प्रीति भोज। आपका सही उत्तर है ग, पंचपात्र। पंचपात्र जो निबंध है ये पद्मलाल पन्नालाल जी का है, बाबू गुलाब राय जी का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में क्या सत्य है? फ्रेंड्स, बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके इर्द गिर्द जितनी प्रश्न बनते हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में क्या सत्य है? इसमें स्वच्छंदता के तत्व विद्यमान नहीं है। ख, इसमें प्रकृति प्रेम दिखाई देता है। ग, कल्पना प्रियता का तत्व है। घ, भावावेग का प्रकटीकरण है। तो अब गौर से अगर देखेंगे इसके ऑप्शन तो आपको पता चलेगा कि सही उत्तर है क, इसमें स्वच्छंदता के तत्व विद्यमान नहीं है। ये असत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें स्वच्छता के जो गुण हैं वो विद्यमान हैं। क्वेश्चन नंबर 86। अमृत राय के उपन्यासों का सही क्रम है? हाथी के दांत, सुख दुख, धुआं, बीज। खा विकल्प में दिया हुआ है बीज, हाथी के दांत, सुख दुख, धुआं। घ विकल्प में दिया है बीज, सुख दुख, धुआं, हाथी के दांत। घ विकल्प में दिया है सुख दुख, हाथी के दांत, बीज, धुआं। आपका सही विकल्प है उत्तर खा, बीज, हाथी के दांत, सुख दुख और धुआं, ये सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है 87। निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही क्रम है? नागार्जुन, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय। विकल्प ख, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, भीष्म साहनी। विकल्प ग, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन, अमृत राय। घ, नागार्जुन, भीष्म साहनी, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त। और उत्तर आप देख सकते हैं नागार्जुन, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय। नेक्स्ट प्रश्न है 88। प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन माफ करें, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975 का केंद्रीय विषय क्या था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975 का केंद्रीय विषय क्या था? क, विश्व में हिंदी के पठन पाठन की समस्या। ख, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। ग, हिंदी और भावी पीढ़ी। घ, हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। उत्तर है घ, हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न 89। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? दोबारा सुने, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला?
1968 में, 1972 में, 1978 में या फिर 1982 में? सही ऑप्शन है खा 1972, 1972 मिला। नेक्स्ट प्रश्न 90, अकाल में सारस क्या है? अकाल में सारस क्या है? निबंध है, कहानी है, काव्य है या फिर उपन्यास है? आपका सही उत्तर है ग, काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न 91, प्रश्न नंबर 91, कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की है? कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की है? अर्धनारीश्वर, मुझे चांद चाहिए, राग दरबारी, मध्य एशिया का इतिहास। तो आपका सही विकल्प घ, मध्य एशिया का इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है जो है 92, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? क, कोलकाता से, ख, आगरा से, ग, बरेली से या फिर घ, लाहौर से? आपका सही उत्तर है क, कोलकाता से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है वो 93, 93, असंगत का चयन कीजिए। हिंदी प्रदीप, बाणकृष्ण भट्ट, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, बाबू तोताराम। आपका सही उत्तर है घ, बाबू तोताराम। ये असंगत है, श्याम सुंदर दास यहाँ पर सही होता। नेक्स्ट प्रश्न है जो है 94 नंबर का, सूर सारावली में कितने छंद हैं? सूर सारावली में कितने छंद हैं? 1107, 790, 118 या फिर 1200? आपका सही उत्तर है का, 1107। अगला प्रश्न है 95 नंबर से, कौन सा नीति काव्य नहीं है? कौन सा नीति काव्य नहीं है? विकल्प हैं गौतम रास, कृपण चरित्र, जमाल दोहावली या फिर पंच सहेली? आपका सही उत्तर है का, गौतम रास। और क्योंकि ये चरित्र काव्य आप उत्तर में देख सकते हैं, ये नीति काव्य नहीं है। प्रश्न नंबर 96, 96, कौन सा कवि रीति मुक्त है? कौन सा कवि रीति मुक्त है? मतीराम, देव, सेनापति या बोधा? तो आपका सही उत्तर है घ, बोधा। नेक्स्ट प्रश्न 97, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा? ये तो आपको याद ही होगी, ये तो बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, आप इसका अंदाजा लग ही गया होगा। विकल्प है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आपका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 98, दूसरे तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। मित्रों, तार सप्तक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तार सप्तक में कवि कौन सा है, नहीं है, दूसरा, तीसरा, इसको भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो प्रश्न है, दूसरे तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह या फिर नरेश मेहता? आपका सही उत्तर है ग, केदारनाथ सिंह। ये दूसरे तार सप्तक में नहीं है, केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक में है। प्रश्न नंबर 99, मीमांसा दर्शन का संबंध है। मीमांसा दर्शन का संबंध है श्री शंकुक से, भट्टनायक से, भट्टलोलट से या फिर अभिनय गुप्त से? आपका सही उत्तर है ग, भट्टलोलट। और अंतिम जो प्रश्न है वो है कि प्रेमचंद किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश दोबारा सुने, प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था? प्रश्न नंबर 100, 100वां प्रश्न जो ये है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है प्रेम प्रतिज्ञा, सोजे वतन, सप्त सरोज या प्रेम पचीसी? और आपका सही उत्तर है सोजे वतन, जो कि विकल्प खा में दिया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो 100 प्रश्न है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अनेक परीक्षा में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से आपको लाभ मिलेगा ज़रूर। ये आपने जब इनको पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि
कि कितनी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए होने जा रहे हैं। जब तक प्रश्नों का स्तर अच्छा नहीं होता, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अनुरूप अगर प्रश्न नहीं होते, तो फिर उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं रहता। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आप यूजीसी नेट के लिए और भी अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके लिए जैसे जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न हम आपके सामने रखें, और उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है और वह है आपकी कामयाबी। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कामयाबी ही हमारा उद्देश्य है। वक्त कभी मिलता है, नहीं मिलता है, पर जब भी वक्त मिलता है हम यही सोचते हैं कि हम कैसे आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं। टेक्निकली अभी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है मेरे पास, पर जितना कुछ है उसके माध्यम से ही आपको सामग्री उपलब्ध करा पा रहे हैं। आगे हम कोशिश में हैं कि कुछ और टेक्निकली भी और अच्छी चीज़ें हो जाए, पर अभी जो भी है उसी से हम काम चला रहे हैं। लेकिन आप ये भरोसा रखिए कि भले ही हम आपको कैसे वीडियो बना रहे हैं, कैसे भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है आपको अगर लगता है, लेकिन फिर भी जो जो प्रश्न पत्र है, जो आपके जो जो प्रश्न है वो प्रश्न अच्छा होगा, प्रामाणिक होगा और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। आगे चल कर के हम सीधे क्लासरूम से ही आपको पढ़ाएंगे। अभी अभी 5000 प्रश्नों की श्रृंखला है, अभी हम इस पूरी करने की कोशिश में है, और फिर क्लासरूम से हम सीधे आपको वीडियो बना करके या डायरेक्ट जो क्लासेस हैं उनसे सीधे आपसे जुड़ सकेंगे। और कोई फीस नहीं है, सब फ्री है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि आपको अच्छी शिक्षा देना। आपकी कामयाबी में अगर हम थोड़ा सा भी सहयोग कर सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। पिछले कई वर्षों के अध्यापन करने के बाद मुझे ये एहसास हमेशा होता रहा है, जब भी मेरा कोई शिष्य कहीं भी जब उसका सिलेक्शन होता है, जब वह बताता है कि अपनी उपलब्धि के बारे में बताता है, तो बड़ा हर्ष होता है। तो बस यही है कि मैं देख रहा हूँ कि कई प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहीं कहीं से कुछ भी सामग्री पढ़ लेते हैं, तो वो उपयोगी नहीं रहती है। खैर, आप अपना प्रयास जारी रखिए, हमसे जो भी हो सकता है वो हम आपके लिए करेंगे। आगे क्लास नोट्स भी और भी चीज़ें उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए केवल इतना ही। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारा चैनल है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए इसके बारे में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। बस इतना ही आपसे कहना है। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, और अगर नहीं लगा है तो आपको जैसा उचित लगे, मैं तो आपसे सहयोग की अपेक्षा ही करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में, जो होगा भाग 3, और उसमें भी आपको इससे अगली जो श्रृंखला के प्रश्न हैं वो उससे मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।